हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ग्रुप पर। और आज हम जानने वाले हैं आरटीडी के बारे में। देखो दोस्तों, आरटीडी क्या होती है, किस तरह से ये काम करती है, क्या इसकी फुल फॉर्म है, PT100 क्या है, कनेक्शन कैसे क्या होते हैं इसके, PT100 में 100 का मीनिंग क्या है, PT का मतलब क्या है, आउटपुट क्या होता है इसका, कैसे निकलता है और इसके कितने कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे से द्वारा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं आरटीडी का। ये इस तरह से पार्ट आपने अपनी कंपनी में किसी न किसी मशीन्स में या किसी ऐसे टैंक में ज़रूर देखा होगा जो इस तरह से कि इक्विपमेंट लगा होगा। इसको हम बोलते हैं आरटीडी। आरटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? आरटीडी की फुल फॉर्म होती है रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। मतलब नाम से ही इसके पता चल रहा है क्या काम करता है। ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। आरटीडी का नाम ही रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है और इससे ही पता चलता है कि इसका काम क्या होगा, टेम्परेचर को डिटेक्ट करना, यानी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है ये टेम्परेचर को मेज़र करता है। किस प्रिंसिपल को ये यूज़ करके टेम्परेचर को मेज़र करता है? ये प्रिंसिपल को यूज़ करता है रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ ए मेटल। किसी भी मेटल में जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अभी हम समझेंगे कि किस तरह से रेजिस्टेंस बढ़ता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अभी हम पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आरटीडी का यहाँ पर होता है टर्मिनल बॉक्स, जहाँ पर कनेक्शंस करते हैं हम, ठीक है। कनेक्शन बॉक्स होता है ये। यहाँ पर प्रोसेस कनेक्शन होता है जहाँ पे हमें इक्विपमेंट को अटैच करना होता है। यहाँ पर इसके थ्रू वायरिंग जो जाती है इस प्रोब के थ्रू, जिसको बोलते हैं प्रोब, ठीक है। इस प्रोब के थ्रू आरटीडी से कनेक्शन जाते हैं और यहाँ पर लगा होता है हमारा प्लेटिनम मेटल, जो हमारा PT100 आपने कॉमनली सुना हो अगर, तो जो आरटीडी होता है PT100, PT में जो PT का मतलब है दैट इज़ प्लेटिनम। मतलब इसका जो सेंसिंग एलिमेंट है, इस आरटीडी का जो सेंसिंग एलिमेंट है वो क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम हम जनरली यूज़ करते हैं क्योंकि इसका कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा है और इसकी लाइफ भी एक अच्छी टेम्परेचर और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लगा होता है हमारा प्लेटिनम का वायर, कंडक्टिव वायर, जो यहाँ पर ये कोटिंग होती है इसके ऊपर, जो इसको सेफ रखती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला पार्ट को मैक्सिमाइज करके दिखाया गया है कि यहाँ पर एक लगा, ये कनेक्शंस है जो इस पाइप के थ्रू आ रहे हैं। दैट पाइप इज़ नोन एज प्रोब। तो इसके थ्रू ये वायर पाइप आ रहे हैं। इस पाइप के थ्रू जो कनेक्शन आ रहे हैं, यहाँ पर एक सेंसिंग एलिमेंट लगा हुआ है जिसके कनेक्शंस किए गए हैं। दैट इज सेंसिंग एलिमेंट, और ये किसका बना होता है? प्लेटिनम। अगर हमारे पास PT100 आरटीडी है तो ये कॉपर का भी आता है, सेंसिंग एलिमेंट कॉपर का भी आता है और निकल का भी आता है। बट जो एक्यूरेसी हमें प्लेटिनम में मिलती है वो इनमें नहीं मिलती। और इसकी जो रेंज है PT100 की रेंज भी बहुत अच्छी है। -200 डिग्री सेल्सियस से ये +850 डिग्री सेल्सियस तक, -200 डिग्री सेल्सियस से +850 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र कर सकता है ईजिली। और इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, इसलिए प्लेटिनम को हम कॉमनली एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आरटीडी है, इस तरह से इक्विपमेंट है। अब देखते हैं कि कैसे ये काम करता है या इसका प्रिंसिपल क्या है। तो वो प्रिंसिपल के बारे में अगर हम बात करें तो होता क्या है कि सपोज़ एक हमारे पास वायर है, ठीक है। अभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है सपोज़ 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, हमें पता है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो किसी भी मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं उसके छोटे वो वाइब्रेशंस, उनका क्या हो जाता है? तेज़ हो जाता है। मतलब उनके जो वाइब्रेशंस तेज़ हो जाता है। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं मेटल के, उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे बना होता है एटम्स, उनका वाइब्रेशंस तेज़ हो जाता है। जब इनका वाइब्रेशन तेज़ हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास होने नहीं देते। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे तो यानी जब रेजिस्टेंस होता ही क्या है? रेजिस्टेंस होता है विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट का अपोज करे। तो जब यहाँ पे वाइब्रेशंस तेज हो जाएंगे तो ये करंट को पास नहीं होने देने का और इस कंडक्टिंग वायर का क्या बढ़ जाएगा? रेजिस्टेंस। यानी जब हम इस वायर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब कोई ऐसा वेजल्स में ये आरटीडी लगा हुआ है, सपोज़ ये कोई वेजल्स है और इसमें हमने यहाँ आरटीडी कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इस वेजल का सपोज़ इसमें पानी है और इसका टेम्परेचर हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो या फिर सपोज़ मान लिया हमने 120 डिग्री सेल्सियस, कोई इसमें लिक्विड है जिसका टेम्परेचर कितना हो रहा है अभी? 120 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 120 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर 240 हो जाएगा तो और बढ़ेगा, क्योंकि
जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके रिस्पेक्ट में वाइब्रेशंस भी, इन एटम्स के वाइब्रेशंस भी बढ़ते हैं। वाइब्रेशन बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो यही होता है कि जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा जो सब टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। मतलब टेम्परेचर जब रेजिस्टेंस बढ़ता है इस मेटल का, सेंसिंग एलिमेंट का, तो हमें ये रीडिंग दिखा देता है कि टेम्परेचर बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये दिखाता कहाँ है कि हमारे पास एक कंट्रोलर लगा होता है, कंट्रोलर या डिवाइस जो हमें टेम्परेचर की रीडिंग को दिखाएगा। यहाँ पे एक आरटीडी कनेक्ट कर दिया सपोज वेजल से, इसके कनेक्शन हमने इस कंट्रोलर से कर दिए। तो जैसे ही ये टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर इस वेजल का होगा वो टेम्परेचर कहाँ दिखाएगा, यहाँ पर। वो कैसे, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। जैसे हमारे पास ये सेंसिंग आरटीडी है एक PT100, तो इसका मतलब क्या है, देखो PT का मतलब होता है प्लेटिनम और 100 का मतलब होता है कि 100 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब इस सेंसिंग एलिमेंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उस टाइम इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, 100 ओम। हमें पता है कि रेसिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, ओम में। ठीक है, तो जब इस सेंसिंग एलिमेंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 100 ओम। तो ये PT100 शो करता है, ठीक है, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। जैसे ही इसका टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सपोज हो गई 101 ओम। तो यहाँ पे चेंजेस कितने का आ गया, रेजिस्टेंस का 1 ओम। तो 1 ओम के रिस्पेक्ट में इसका जो भी प्रिंसिपल होगा, 1 ओम के रिस्पेक्ट में कितना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, कितना, 30 डिग्री। तो ऐसा एक होगा जनरली, ये तो मैंने रफली बताया। तो ऐसे जैसे ही रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है हमारा आरटीडी। ठीक है, आरटीडी के कनेक्शन के बारे में बात करें अगर हम, तो आरटीडी जनरली जो कर्नल प्लेट है, यहाँ पे 2 वायर कनेक्शन, 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर के कनेक्शंस वाला आरटीडी हमें जनरली अवेलेबल है। इसमें 3 वायर जो होता है वो जनरली पर्पस यूज़ करते हैं हम जनरल एप्लीकेशंस में। ठीक है, कॉमनली एप्लीकेशंस जो होती हैं वो 3 वायर वाला यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ पे हमें एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट चाहिए होती है, सपोज पॉइंट्स में परफेक्ट टेम्परेचर की एक्यूरेसी चाहिए होती है, किसी ऐसी इंडस्ट्री या कंपनी में जो भी कोई ऐसा टेम्परेचर चाहिए होता है जहाँ का वेजल का या किसी इक्विपमेंट का कि टेम्परेचर की बहुत वैल्यू होती है, तो वहाँ पे हम 4 वायर आरटीडी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे लीड वायर होता है, लीड वायर का रेजिस्टेंस जो होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं परफेक्टली। ठीक है, यहाँ पे कंपनसेट करते हैं 3 वायर में लीड वायर के रेजिस्टेंस को, लेकिन 4 वायर में हम लीड वायर के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेशन से क्या होता है कि हमारा रेजिस्टेंस, जो टेम्परेचर की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो 4 वायर, 3 वायर और 2 वायर ये हमें टर्मिनल बॉक्स के अंदर दिख जाते हैं कनेक्शन। 2 वायर है, 3 वायर है या 4 वायर कनेक्शन है इस आरटीडी के। ठीक है, अगर हम बात करें कि आउटपुट की, तो जो आरटीडी होता है, आरटीडी के आउटपुट से कौन सा सिग्नल निकलता है हमारा, एनालॉग सिग्नल। तो आरटीडी के आउटपुट से निकलता है एनालॉग सिग्नल। कैसा होता है, ऐसा करके ये सिग्नल जो होता है दैट इज़ एनालॉग सिग्नल। इसमें वैल्यू बताता है हमें। देखो 2 तरह सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल तो होता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, और एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जैसे जिसमें वैल्यू बताए, जैसे आरटीडी की हो गई, ठीक है, लेवल ट्रांसमीटर की हो गई। तो ये सब हमें बताते हैं कि ये इसकी इस रेजिस्टेंस है तो इसके रिस्पेक्ट में ये टेम्परेचर होगा इसका, ये ठीक है। तो इस तरह से इसका जो सिग्नल होता है, आउटपुट सिग्नल, वो एनालॉग सिग्नल होता है। ये कनेक्शंस होते हैं इसके। ठीक है, हमने PT100 के बारे में बात कर ली। अगर हम बात करें कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास एक वेजल है और हमने इस वेजल को, कोई लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर कोई लिक्विड है और यहाँ हमने एक प्रोब अटैच कर दी। ठीक है, कनेक्शन करके ये हमारा एक आरटीडी लगा हुआ है और यहाँ एक डिवाइस है जो हमें दिखाएगा इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है। तो कनेक्शन करेंगे, इसको सप्लाई देंगे, ठीक है, प्लस डीसी वोल्टेज इसको देंगे। जैसे ही इसको डीसी देंगे, यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में प्रोब को सिग्नल जाएंगे, सिग्नल से ये डिवाइस से अटैच होगा, डिवाइस पे यहाँ डीसी डेटा जाएंगे, सपोज 1-2 डिग्री सेल्सियस। कि जैसे ही इस जो भी वेजल का टेम्परेचर चल रहा होगा अंदर, वो टेम्परेचर हमें यहाँ दिखाता रहेगा ये। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं इसके हेल्प से, आरटीडी की हेल्प से, कि सपोज यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा दिया हमने, ठीक है, एक कंट्रोलर लगा दिया और हमें इस वेजल का टेम्परेचर हमें चाहिए हमेशा ओनली कितना, 60 डिग्री सेल्सियस।
60 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अब ये 60 डिग्री मान लो या 160 डिग्री सेल्सियस हमें करना है, और ये लिक्विड को गर्म करते हैं। गर्म किसकी हेल्प से कर रहे हैं? स्टीम की हेल्प से। स्टीम से गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंट्रोल वाल्व लगा दिया, ठीक है। तो कंट्रोल वाल्व अब क्या होगा कि कंट्रोलर यहाँ से RTD से इसको सिग्नल मिलेगा कि टेम्परेचर अभी जो भी टेम्परेचर एक्चुअली हो रहा होगा, सपोज इसका टेम्परेचर अभी 150 है, तो जब 150 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये कंट्रोलर को कमांड देगा कि 150 डिग्री सेल्सियस, तो कंट्रोलर इस वाल्व को कमांड देगा कि वाल्व ओपन हो जाएगा। जैसे ही वाल्व ओपन होगा स्टीम एंटर करेगी और टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जैसे ही टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, कंट्रोलर कमांड देगा वाल्व को, कंट्रोल वाल्व को, और ये कंट्रोल वाल्व क्लोज हो जाएगा। जब तक इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं होगा तब तक ये वाल्व ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से हम RTD को कंट्रोलर के साथ अटैच करा के किसी भी वेसल्स का टेम्परेचर मेंटेन करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से RTD को हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।